शर्ट्स दिए हुए हैं। शर्ट्स, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम नया चैप्टर, नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको न्यू मेथड सीखना है और यदि अच्छे से सीखना है और यदि आपको पसंद आता है इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आगे कमेंट भी करना है। ठीक है, यदि पसंद आता है तो। शर्ट्स किसे कहते हैं? वी हैव सीन दैट द नंबर ऑफ द टाइप, हमने ये नंबर देखे हैं, √2, √3, √5, √50। ये सारे कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब ये नंबर अगर रूट हटाएंगे तो रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। ये मैंने आपको पहले समझा दिया था कि पावर 1/2 होता है। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। √2 दिया हुआ है तो हम इसको 2 to the power 1/2 भी लिख सकते हैं। ये इरेशनल नंबर होते हैं। अब 3√2, 3√5, 3√14 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएंगे? ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं और इन्हें क्या कहते हैं हम? शर्ट्स और रेडिकल्स। ऐसे यदि दिए रहते हैं, यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, यहाँ पर 2 नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 1/2 पावर। लेकिन जब इसके रूट में आगे कोई नंबर दिया रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? शर्ट्स और रेडिकल्स। ठीक है, तो इसको जब हम हटाएंगे तो इसको जब हटाते हैं तो यहाँ पर 2 to the power 1/2 लिखते हैं, लेकिन जब ये हटता है तो इसको क्या लिखेंगे? 2 to the power 1/3 लिखेंगे। और इन्हें कहते क्या है? इस प्रकार से जो भी नंबर हमें दिए रहते हैं इन्हें हम शर्ट्स कहेंगे या फिर रेडिकल्स कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, इसको हम फार्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे? n यहाँ पर ग्रेटर देन होता है 1 से, तो ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। यहाँ जो n होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर n की वैल्यू होगी और इसे हम n√a के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? a to the power 1/n। n कोई भी इंटीजर आ जाएगा। इसे हम कहेंगे सर्ड कहेंगे या फिर ऑर्डर n। तो यदि दिया हुआ है इन अदर वर्ड्स n√a इज अ सर्ड ऑफ ऑर्डर n। a इज पॉजिटिव, यहाँ पर a जो है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा और n जो पावर के रूप में है वो इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, जो कि हमेशा 1 से ग्रेटर देन होगा। इसे हम n√a इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये जो n√a के रूप में जब रहता है तो यह रेशनल नंबर नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर √2, √3, √15 यदि दिए हैं तो हम इसे कहेंगे कि शर्ट्स ऑफ ऑर्डर 2। ये ऑर्डर 2 के रूप में ये शर्ट्स कहलाएंगे और ये शर्ट्स ऑर्डर 2 के रूप में हैं। क्यों? क्योंकि इसको जब हम हटाएंगे तो 2 to the power 1/2 लिखेंगे इसको। और ये जो है 3√2, 3√5, 3√10, तो ये शर्ट्स जो है वो ऑर्डर ऑफ 3 के रूप में है। मतलब जब 2 एक रूट हटाएंगे यहाँ पर तो 2 to the power 1/3 लिखेंगे। तो ये ऑर्डर कौन सा है? 3 ऑर्डर है। 2 ऑर्डर दिखता नहीं है, ये छुपा हुआ रहता है। ठीक है, यदि 4√3, 4√7, 4√21 है तो ये शर्ट्स जो है वो शर्ट्स ऑफ ऑर्डर 4 है। क्यों 4 है? क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इसको फार्मूले के रूप में देखें हम तो n√a to the power n है, इक्वल टू यहाँ a हो गया। तो यहाँ a क्यों हो गया? देखो, अब यहाँ पर आपको बताती हूँ कि ये कैसा होता है। ये n√a to the power n दिया हुआ है, इक्वल टू ये a। तो a कैसे आएगा? जब हम इसको ओपन करते हैं, ये रूट जब ओपन होता है तो कैसे ओपन होता है? ये a to the power, ये रूट को ओपन करेंगे तो ये इसका मतलब होता है 1/2। लेकिन यहाँ कुछ नहीं रहता है तब 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पर n दिया हुआ है, इसका मतलब 1/n। ठीक है, ये अपॉन में आ जाएगा n। ये ओपन हो गया, रूट हट गया और ये पावर ऑलरेडी दी हुई है तो इसकी पावर n, यानी a to the power 1/n to the power 1/n। तो अब क्या होता है? ये फार्मूला मैं पहले भी डाल चुकी हूँ एक वीडियो में। इसका मतलब होता है जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो a to the power इस 1 के साथ में इसका पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन n। तो ये ऊपर है और नीचे, तो ये कट जाएगा, n और n कट जाएगा तो a to the power 1 बचेगा। 1 हम नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर आ गया n√a to the power n इक्वल टू a। तो ये इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये a आ जाएगा। ये आपको मेथड याद रखने की। ये a कहाँ से आया? तो ये सॉल्व हुआ जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है। एक बार और देख लो क्या होता है।
जब सेम वेरिएबल होते हैं, जैसे x की पावर m है और मल्टीप्लाई x की पावर n है, तो जब सेम वेरिएबल होते हैं तो पावरों का प्लस होता है। x सेम वेरिएबल है, मल्टीप्लाई में जब सेम वेरिएबल है तो पावर का एडिशन होता है, x टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। जब x डिवाइड में दिया हुआ x टू द पावर m डिवाइड बाई x टू द पावर n, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, m माइनस n हो जाएगी। पावर आपस में माइनस में हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और जब पावर के ऊपर पावर होती है x टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, x टू द पावर m n मल्टीप्लाई होकर ऐसा हो गया। तो ये फार्मूला है। मैथ्स हमेशा फार्मूले पर डिपेंड करती है, आपको फार्मूला याद रखना है और मेथड याद रखनी है, ठीक है। मेथड सीखनी है और फार्मूला और रूल याद रखने हैं कि रूल क्या है, फार्मूला क्या है, उस बेस पर आपकी मैथ्स बहुत इजी बन जाती है। तो यही चीज़ है, आपको याद रखना है। ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है n रूट a n रूट b, ये रूट अलग अलग है, दोनों की पावर सेम है, तो यहाँ पर दोनों जब मल्टीप्लाई में होता है तो एक साथ आ जाता है n रूट ए बी, लेकिन जब प्लस में होता है तो एक साथ नहीं आता, n रूट ए n रूट बी, तो ये एक बार हम लिख सकते हैं, n अलग अलग n है तो n रूट ए बी, a अपॉन b हो गया। ये आपको याद रखना। अब सम फैक्ट्स अबाउट सर्ट्स ऑफ ऑर्डर टू के कुछ फैक्ट हैं। जब क्या होता है, प्लस में होता है, रूट 3 प्लस रूट 5, ये अलग अलग नंबर है, अलग अलग नंबर रूट में है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई रहता तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते, लेकिन ये प्लस में है और अलग अलग नंबर है, इसीलिए नॉट इक्वल टू, ये एक साथ रूट के अंदर प्लस नहीं होते हैं और एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। यदि सेम रहते तो हो जाता। अब देखो यहाँ पर रूट 3 प्लस रूट 3 ये सेम है, तो ये नॉट इज इक्वल टू 6, ये दोनों नंबरों का प्लस नहीं होगा। ये भी रूट 3 है, ये भी रूट 3, तो ये 1 रूट 3, ये 1 रूट 3, तो दोनों ऐड होके ये 2 रूट 3 होगा, नॉट रूट 6। दोनों का एडिशन, नंबरों का एडिशन नहीं होता है। यहाँ ये बताता है कि ये रूट कितने हैं और ये रूट कितने हैं, ठीक है। तो बट रूट 3 प्लस रूट 3 ये 2 रूट 3 हो जाएगा, ये 1 रूट 3 है, ये 1 रूट 3, तो ये दोनों एडिशन होके 2 रूट 3 हो जाएगी, न कि रूट 6। नंबरों का एडिशन नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रूल काम करेगा यहाँ पे ये रूल आपको सीखना है। अब 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, तो इसमें ये रूट 2 है, तो 5 माइनस 3 रूट 2 हम 1 टाइम लिखेंगे, कॉमन ले लिया हमने, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेंगे, 2 रूट 2। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको फार्मूला बताया है, अगर रूट ए स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट हट जाता है और ए हो गया, क्योंकि यहाँ पर पेयर बन जाता है। ऐसे ही रूट ए बी है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, रूट में ए अपॉन बी है तो हम अलग अलग रूट ए अपॉन रूट बी लिख सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिया है रूट 2 स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, तो पेयर बन जाएगा, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, साइन हम हटा देंगे और ये यहाँ पर अकेला 2 आ जाएगा। यहाँ रूट 6 है तो हम रूट 6 को रूट 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, या इसको अलग भी कर सकते हैं, रूट 2 रूट 3 अलग अलग भी हो सकता है। अब यहाँ रूट 45 है तो यहाँ पर इसके फैक्टर हम प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हैं, ठीक है। और 9 मल्टीप्लाई 5 हो गया यहाँ पर, तो इस 9 रूट 5, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, इसलिए 9 का स्क्वायर रूट निकल गया 3, इसलिए रूट साइन हट गया यहाँ पे और ये रूट 5 आ गया। ऐसे ही कुछ यहाँ पर फार्मूले बना के दिए हैं, ये फार्मूले आपको याद रखना है। जैसे कि a एंड b आर पॉजिटिव रेशनल नंबर, a और b पॉजिटिव रेशनल नंबर दिए हुए हैं, देन द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका, रूट a प्लस रूट a माइनस रूट b, अलग अलग है, ये 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं, एक प्लस में दे दिया है, एक माइनस में, तो ये a माइनस b कैसे आ गया, ये आपको ये मेथड में सिखाती हूँ, यहीं पे बता देती हूँ। देखो क्या दिया हुआ है, रूट a प्लस रूट b, 1 ब्रैकेट में रूट a प्लस रूट b दिया हुआ है, दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है रूट a माइनस रूट b,
अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब होता है इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ कोई साइन नहीं है, तो जब भी ब्रैकेट होते हैं तो आपको ये याद रखना है कि ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं। तो यहाँ पर रूट इस नंबर का इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो रूट ए का मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट के साथ होगा। तो हम पहले रूट ए का मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले ब्रैकेट के साथ, तो ये वाला ब्रैकेट लिख दिया रूट ए माइनस रूट बी, उसके बाद में ये प्लस लिखा प्लस रूट बी। अब इसका मल्टीप्लाई वापस इसके साथ होगा रूट ए माइनस रूट बी। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई इस वाले नंबर के साथ करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा ए। और आपको मैंने क्या बताया था कैसे रूट हटता है, यहाँ पर देखिए रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए, इसका क्या मतलब होता है, यहाँ से देखिए जब सेम वेरिएबल है तो पावर का क्या होता है, एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पर इसका रूट का मतलब होता है a टू द पावर 1/2 प्लस a टू द पावर 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2 पावर होती है। तो अब यहाँ यहाँ पर मल्टीप्लाई है ये, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर 1/2 प्लस 1/2, ये हाफ पावर है तो हाफ पावर कितनी हो जाएगी, a टू द पावर 1 आ जाएगी, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये a मतलब रूट a और रूट a का जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो रूट साइन हट जाता है, ओनली a बचता है। आपको ये याद रखना है, किससे, ये मेथड होती है उसको सॉल्व करने की। तो ये सॉल्व करके मैंने आपको बता दिया, तो आपको हमेशा यही याद रखना है कि रूट हमेशा हट के a आता है। ओके, यहाँ पर a आ गया, उसके बाद ये माइनस लगा दिया, इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको लिख सकते हैं रूट a के अंदर a भी लिख सकते हैं, प्लस इसका इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई हो गया, अब आया प्लस b। अब ये रूट b का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए बी। ओके, और उसके बाद में प्लस माइनस माइनस, ये भी आपको मालूम है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइनों का मल्टीप्लाई होता है, डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई माइनस होता है और सेम साइन का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होता है। आपको रूल्स भी याद रखते हुए चलना है, अब तभी आपकी मैथ सॉल्व होगी। अगर आपने मिस्टेक करी तो छोटी सी मिस्टेक में आपका मैथ्स गलत हो जाएगा। रूट अब ये आ गया, तो यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस माइनस हो गया और रूट बी हट के क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई हो गया, इसका मल्टीप्लाई भी हो गया। अब क्या करना है हमको, देखो ए बी ये माइनस ए बी है, ये प्लस ए बी है, तो दोनों कट जाएंगे, मतलब इसमें से ये जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। जैसे -1 + 1 है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता है, वैसे ही यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। ये 1 रूट ए बी दिख रहा है, ये भी 1 रूट ए बी है, तो 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर ए बचेगा तो ए और ये माइनस बी, तो ये क्या बच गया, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया कि रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, जब इनका मल्टीप्लाई किया तो a माइनस बी आ गया। तो ये फार्मूला बनता है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ऐसे ही सारे दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, मेथड यही रहेगी हमारी। रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे नंबर 3, इसको भी इसी मेथड से सॉल्व करना है। रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर है मतलब इसका क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई रूट ए प्लस रूट बी। तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम मल्टीप्लाई। अब बस यहाँ पर माइनस लग गया था, ये अलग अलग दिया हुआ था, यहाँ पर प्लस है, दोनों सेम है, तो बस ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर a माइनस बी आया हमारा, यहाँ पर हम ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ये a हो जाएगा a प्लस ये दोनों यहाँ पर कट गए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो माइनस है ही नहीं, प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा यहाँ पर। तो ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे, आप करके इसको देख सकते हैं। और ये दोनों यहाँ पर प्लस हो जाएंगे तो यहाँ 2 रूट ए बी मिलेगा हमें, और यहाँ पर प्लस बी मिलेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा a प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी, ये आपका फार्मूला बनेगा। तो आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन करना है,
मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देती हूँ, मेथड समझ लिया आपने, अब आपको इजी लगेगा कि कैसे करना है। कभी भी कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले हमें एग्जाम्पल जरूर देखना चाहिए। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल होंगे उसी टाइप से आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हमेशा एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले आपको एग्जाम्पल करना है।